राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के युवाओं का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है और सीईटी परीक्षा के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। मुख्य सचिव ने परीक्षा की तारीखों को लेकर प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर की एक बैठक बुलाई है। ऐसे में कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के अंदर सीईटी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सीईटी परीक्षा को लेकर के एक अहम बैठक भी बुलाई गई। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से यह बैठक बुलाई गई। डिप्टी कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। कुछ देर के बाद प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर की भी एक मीटिंग सीईटी को लेकर के ही है। तो हरियाणा में ग्रुप सी के लिए सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की फीस जमा होने के बाद सरकार परीक्षा की तैयारियों में जुट चुकी है। सरकार अब जल्द ही परीक्षा की जो डेट है उसको फाइनल करने की तैयारी में है और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने सभी जिलों के डीसी के साथ एक मीटिंग बुलाई। सभी डिप्टी कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़ेंगे। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के मंथन होना है और किस किस एरिया में परीक्षा को लेकर के सेंटर बनाए जाते हैं, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ प्रबंध रहेंगे, इसको लेकर के भी चर्चा होनी है। अब सीईटी के लिए इस बार 13.48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है और इसमें आवेदन करने में हिसार जिले के युवा सबसे आगे रहे हैं। पंचकुला में इसमें सबसे कम आवेदन मिले हैं। हिसार से सर्वाधिक 1,44,403 आवेदन हैं। भिवानी से भी 1,05,469 और जींद से 1,05,344 आवेदन आए हैं। यानी कि सीईटी के लिए जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर हैं। हालांकि इसकी समीक्षा होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डिप्टी कमिश्नर इसमें जुड़ेंगे और किस तरह से ये जो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसमें किसी तरह की कोई अड़चन ना हो, किसी तरह की कोई खामी ना हो, ताकि सीईटी का जो एग्जाम है वो संपन्न हो पाए। और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। और अब इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। साहिल, सीईटी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जानकारी ये भी है कि डिप्टी कमिश्नर भी इसको लेकर के जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। क्या जानकारी है सीईटी एग्जाम को लेकर? बिल्कुल आयुष, जो युवाओं का इंतजार है, इंतजार की घड़ियां जो है वो जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि 2022 के बाद सीईटी का एग्जाम जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं हुआ था। तो इसको लेकर लगातार युवा जो है वो लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो सीईटी का एग्जाम करवाए। तो ऐसे में पिछले दिनों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो है पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे। तो लगातार युवाओं की ओर से आवेदन जो है वो किया जा रहा था। 13,48,000 हरियाणा के युवाओं ने जो है वो एग्जाम के लिए पंजीकरण करवाया है, जिसमें सर्वाधिक जो युवा है जिन्होंने पंजीकरण करवाया वो हिसार के हैं। उसके बाद भिवानी और जींद के जो है युवा है जिन्होंने पंजीकरण जो है वो करवाया है सर्वाधिक। तो इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से भी की जा रही है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी जो है वो लगातार तैयारियां जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से तमाम डिप्टी कमिश्नर की जो है वो बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक जो है वो 5 बजे शुरू होनी थी। कुछ ही मिनटों में बैठक जो है वो मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी है उनकी अध्यक्षता में शुरू हो जाएगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए या फिर और जो व्यवस्थाएं जो है वो जांचनी है उसको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। इस बैठक में पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से जो है सेंटरों के बाहर पुलिस डिप्लॉय करनी है, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो विस्तार पूर्ण की जाएगी। तो ऐसे में तमाम लेकिन साहिल, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के सामने है कि फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में कैसे ये एग्जामिनेशन करवाया जाए कि कोई खामी ना हो, ना पेपर लीक हो, ना किसी तरह की कोई नकल या कोई गड़बड़ी, ताकि किसी भी तरह से प्रश्न ना उठ पाए इस प्रक्रिया को लेकर के या इस परीक्षा को लेकर के। क्या वो तमाम इंतजामात, क्या उस तरह की पूरी कवायद ग्राउंड पर आपको दिख रही है? समीक्षा तो होनी ही है, लेकिन क्या वो चीजें हैं ग्राउंड पर साहिल?
बिल्कुल जब बैठक शुरू होगी तो सिलसिलेवार जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी, वो तमाम डिप्टी कमिश्नर से पता भी करेंगे कि क्या कुछ तैयारी जो है उनके जिलों में उनके द्वारा की जा रही है। जो एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, किस तरीके से वहां व्यवस्था रहने वाली है या फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसको लेकर जो है उनसे जानकारी भी जो है वो ली जाएगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 2300 से ज्यादा जो है वो हरियाणा के तमाम जिलों में जो एग्जाम के लिए सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे और एग्जाम के 7 दिन पहले ही जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो सेंटरों में लगा दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना हो। और जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे उसका कंट्रोल रूम जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में रहेगा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो तमाम तरह की गतिविधियां जो है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देख सकेगा कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ऐसे में आज की जो मीटिंग होनी है वो काफी अहम जो है वो रहने वाली है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जो है वो ऐसे ऑफिसर हैं, उनका जो जब भी काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट रहा है और यही कारण है कि जिस तरीके से वो लगातार जो है बैठकें भी बुलाते रहे हैं और आज एक अहम बैठक जो है वो सीटी के एग्जाम से पहले उनके द्वारा की जा रही है। समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बिल्कुल, और अब साहिल देखना ये होगा कि ये जो आज समीक्षा होती है उसमें और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया साहिल फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक बार कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको सीटी से जुड़ी हुई बताते हैं। देखिए, सीटी के लिए 13.48 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। 12वीं के स्तर का आपको बता दें कि ये जो पेपर है वो होना है सीटी पे और इसको लेकर के व्यापक जो इंतजाम है हालांकि वो किए गए हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये पेपर होना है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं सीटी की वो हो चुकी हैं। हर सवाल का जो जवाब देना है वो अनिवार्य होगा। ये भी सीटी से जुड़ी हुई एक अहम बात है जो आप जान लीजिए, यानी कि अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको सारा सवाल। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये स्टूडेंट के लिए, खासतौर से जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। किसी सवाल का उत्तर अगर खाली छोड़ा तो फिर आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जवाब सबका आपको देना है। कोई उत्तर अगर आप खाली छोड़ेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 घंटे 45 मिनट का ये पूरा पेपर आपका होगा और छात्रों ने तो कुल मिलाकर के परीक्षा की जो तैयारी है वो अपने स्तर पर है। अब थोड़ी देर के बाद जो जानकारी साहिल दे रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में सीटी का एग्जाम कैसे होगा ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। संदीप आजाद जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। और बजरंग दास गर्ग जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। संदीप जी, आपसे शुरुआत करूंगा। चूंकि सीटी का एग्जाम एक तो बहुत लंबे समय से इंतजार यहाँ जो अभ्यर्थी थे वो कर रहे थे, अब सीटी की डेट भी आ गई, अब इसका एग्जाम भी आप लोगों को लेना है। लेकिन एक प्रश्न जो सबके जहन में है कि भाई फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में परीक्षा हो ताकि कोई प्रश्न ना इसके ऊपर खड़ा हो कि कहीं कोई गड़बड़ी हो गई और उसके बाद ये जो परीक्षा है वो लटक गई, अटक गई या भटक गई। कैसे करेंगे इसको? ये एक बड़ी चुनौती है संदीप जी। आयुष जी, मुझे लगता है सीटी पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाना चाहूंगा। 2014 से पहले जो नौकरियां देने की व्यवस्था हरियाणा के अंदर थी, आप देखिए कि किसी को नहीं पता होता था कि कब तो फॉर्म निकलते हैं, कब जाकर के उनके कितने आवेदन आए, कब उनका इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी नहीं होगी, या फिर उनके कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, कब उनका परिणाम आएगा। लंबे लंबे समय तक भर्तियां लटकती रहती थी और कुछ अता पता होता ही नहीं था। चयन की प्रक्रिया क्या होगी कुछ नहीं पता होता था। ये सारी प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था है हरियाणा के। बजरंग जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसी व्यवस्था थी हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार अगर किसी हरियाणा प्रदेश के अंदर था तो वो नौकरियों के अंदर था। चाहे वो पूर्ववर्ती में इनेलो की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, नौकरियों की लिस्ट किस प्रकार से इनके विधायकों के कार्यालय में, मंत्रियों के कार्यालय में बनती थी, हमने खुद अपनी आंखों से बनती हुई लिस्टें देखी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उनने सबसे पहला जो काम सोचा कि प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरी मिले। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिस कदम को भारतीय जनता पार्टी की उस वर्तमान तत्कालीन सरकार ने उस समय उठाया। और सीटी जैसी परीक्षाओं को लेकर के आए। ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू लेते थे, पिछली सरकारों में इंटरव्यू होता था सी और डी के लिए। आप देखिए, उस व्यवस्था को खत्म करके पारदर्शी तरीका से योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंदर कायम की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम की। और इस बात में कतई कुछ संशय नहीं है। आप आयुष जी, फील्ड में भी आपने बातचीत की होगी, आपके पत्रकार साथी भी रहते होंगे, बाकी आपने भी देखा होगा
कि हरियाणा में युवाओं का एक विश्वास स्थापित हुआ है वर्तमान सरकार के ऊपर कि भैया अगर मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो नौकरी दे सकती है। 2024 के अंदर भारतीय जनता नहीं, ये पार्टी बात की ठीक है। तीसरी देखिए, बार पर्ची प्रदेश में खर्ची वाली सरकार बात बनी, आप तो कहते हैं उसके संदीप पीछे जी, सबसे बड़ा एक लेकिन कारण मेरा ये मेरा भी इस रहा पर मेरा इस कि पर मेरा इस पर जी। काउंटर ये है, आप ईमानदारी से मुझे बात बताइए, क्या इतनी सारी भर्तियां जो आप लोगों ने की हैं, बहुत सारी ऐसे पेपर लीक हो रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कोर्ट में जाके चैलेंज हो रहा है, कुछ अलग जी। तो नहीं हुआ ना उससे? भाई ठीक है, आप उनके सरकारों पे आरोप लगा देते हैं, ठीक है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके आरोप नहीं समय में या उसके लगा- कार्यकाल में आरोप कोई नहीं लगा- अव्यवस्था हम हो। आरोप नहीं लगा पर्ची रहे। खर्ची एक अलग विषय हो आयुष जी, सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परीक्षा को आयुष फुल जी। प्रूफ कैसे बनाएंगे ना, ये हो नहीं पा रहा है। आप कितना भी कहें कि आयुष आप जी। इन चीजों को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। हर भर्ती, हर प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाती है या वो चैलेंज हो जाती है। संदीप जी, वो क्यों नहीं रूट पकड़ पा रहे हैं आप लोग? आप चैलेंज वाली जो बात कर रहे हैं, अभी जो हमारी पुरानी सरकार थी उसमें एक व्यवस्था कायम की गई कि जिन घरों में नौकरियां नहीं है उनके बच्चों को 5 अंक अलग से दिए जाएंगे, अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ, कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, वो सरकार के अगेंस्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि ये 5 जो अंक है वो आप नहीं दे सकते हैं। हमने कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया और उसकी जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है, रिजल्ट रिवाइज हो रहे हैं या अल्टरनेटिव जो व्यवस्था बन पा रही है, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। आप कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर अगर कहीं भी किसी प्रकार के भी एचपीएससी के एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी के पेपर में कुछ खामियां बताई गई कि इस प्रकार की खामियां रही, आयोग ने तुरंत उस पेपर को रद्द कर दिया कि ये पेपर दोबारा से हम लेंगे। कहीं कहीं कोई तकनीकी खामियां होती है, लेकिन उस तकनीकी खामियों को जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता या बाकी लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं उनको, जैसे कहीं सीसीटीवी नहीं है या फिर कुछ थोड़ी छोटी मोटी और खामियां रही, तो आप उसको पेपर लीक नहीं कह सकते आयुष जी। वो पेपर लीक नहीं है, वो तकनीकी खामियां हैं जिनको तुरंत दूर किया जाता है। और लगता है कोई मेजर समस्या हुई है, मान लो अभी पेपर हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो वो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही सकते हैं, उसके सब्जेक्ट के, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की आप नहीं, बात एक कर रहे आध हैं पेपर क्वेश्चन लीक हो रहा रिपीट है, होना ऐसी एक अलग कोई बात है, भी लेकिन अगर वो हूबहू नहीं है आप कि पूरा पेपर ही लीक हो कॉपी रहे कर हैं। देंगे तो भाई जी, ये तो सुन सही लीजिए चीज आयुष नहीं जी। है ना संदीप जी। आयुष जी, पेपर और लीक और पेपर अगर लीक आप ये जैसी भी कोई कहते हैं बात कि मान नहीं लिया है। टेक्निकल अब इशू को भी मैं देखिए, आपकी बात संदीप जी मान लूं, तो भी तो भाई ये डिले तो होता ही है ना, ये प्रोसेसिंग तो पूरी लटक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जिनका आपने डिले कर दिया उनको बोलेंगे नहीं नहीं आप बाद में बिल्कुल आना, बिल्कुल जिनके सही थे उनको आप भर्ती नहीं कर नहीं, लेंगे। बात वो में नहीं, पूरी पेपर प्रक्रिया उनका अटकती दोबारा भटकती है ना, रीशेड्यूल हो इसीलिए मैं जाएगा, कह रहा हूं। उनका भी रीशेड्यूल हो जाएगा पेपर, उनका भी पेपर लिया जाएगा। लेकिन अगर हमें लगा कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार ऐसा नहीं कि गड़बड़ी पे आंख मूंद रही है, गड़बड़ी हुई है तो तुरंत एक्शन लिया गया, पेपर को रद्द कर दिया गया, उसकी पेपर की दोबारा डेट आ जाएगी। गड़बड़ियां हो सकती है, सिस्टम की खामियां है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतें आई, हमें पता चला कि दिक्कतें हैं तो हमने इसको दूर करने का प्रयास किया। अब सीईटी की परीक्षा अभी 2025 में आयोजित होनी है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र जब शुरुआत उसमें कह दिया था कि हम जून जुलाई में सीईटी का परीक्षा आयोजित करेंगे। एक हफ्ता हुआ है सीईटी का जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो बंद हुए, सिर्फ एक सप्ताह ही गुजरा है। एक सप्ताह के बाद चीफ सेक्रेटरी आज मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस परीक्षा को फुल प्रूफ किया जाए, किस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी ना छूटे, किस प्रकार से इस परीक्षा को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। इसके लिए भी 5 बजे बैठक शुरू होनी है, उस बैठक के अंदर चलिए ठीक है संदीप जी, आप लोग ये इंश्योर तो कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद ये करेंगे भाई पूरा प्रदेश ये चाहता है कि कम से कम जो भी परीक्षा हो रही हो उसमें कोई इफबट ना हो, ताकि जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं कम से कम सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनकी भर्तियां हो पाए। गर्ग साहब, अब मैं गर्ग साहब को रुक करूंगा। गर्ग साहब, हिसार से सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं सीईटी परीक्षा में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और अभी भी प्रश्न यही है कि क्या ये जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? हालांकि अभी मीटिंग उसकी समीक्षा होनी है, कैसे देखते हैं इसको गर्ग साहब? सरकार ने 2019 के अंदर सीईटी के तहत ये परीक्षा लेने का फैसला लिया था और 2022 के अंदर आप देखोगे पहले पेपर ये 2022 के अंदर हुआ और 2019 के अंदर जब ये बात कही गई और इसको 2022 में लागू किया तो ये कहा था आई साल हम सीईटी के तहत परीक्षा करवाएंगे। 3 साल के बाद बच्चे इंतजार करते रहे, 3 साल के बाद तो सरकार सोई हुई जागी है। ये कहते भी हमारे समय में पेपर की कोई बात नहीं, इनके समय में 37 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, बिके हैं और कैंसिल तक भी हुए हैं। आपके पास कितने पेपर है गर्ग जी? लीक हुए कितने पेपर आपके पास? सुन लो तो आप जिक्र ना करो, सुन लो आप, मैंने बड़ी शांति सुनी आपकी बात को। आप कोई बात है लिख लो, फिर जवाब देना कोई बात थोड़ी है। मैं यही बताना चाहता हूं, आज 13,48,000 युवाओं ने सीईटी के तहत पंजीकरण करवाया आपके सामने, जिसके अंदर हिसार सबसे अव्वल है। इससे ही सिद्ध होता है
हरियाणा में कितनी भारी भरकम बेरोजगारी है। आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर है। पक्की नौकरियां खत्म कर रहे हैं, ये कच्ची नौकरियां देने जा रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दाढ़ीदार मजदूर होते हैं जैसे, उस प्रकार मैं पूछना चाहता हूं भाई 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरियां खाली है, आप पक्की भर्ती क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में चले जाओ, 50% से डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। स्कूलों में चले जाओ, वहां भी 50% से ज्यादा अपने मास्टरों की कमी है। वो कहावत है ना, स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं। बात करते हैं हम भाई नौकरियां दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं हरियाणा में बेरोजगारी के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज लूटपाट हो रही है, रोज फरोख्ती मांगी जा रही है। इसी हिसार के अंदर थोड़ी देर पहले 2 करोड़ की फरोख्ती एक सराफे के व्यापारी न्याया से ये भी फरोख्ती मांगी गई है। अगर लोगों पे रोजगार होगा तो क्यों तो वो बदमाशी करेंगे, क्यों किसी की लूटपाट करेंगे? रोजगार नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये कहते थे अभी हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। नहीं गर्ग साहब, नहीं गर्ग साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये तो हमेशा से भाई कोई भी परीक्षा होती है उसमें अभ्यर्थी तो हमेशा से इतने ही शामिल होते रहे, ऐसा थोड़ी ना है। ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो अभ्यर्थी तो होते ही है शामिल होने के लिए, उसमें क्या बात है। बात ये है, मुझे लगता है फोकस इस बात पे गर्ग साहब होना चाहिए कि जो परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं उसमें कोई इफबट ना हो कि भाई ये लीक हो गया या ये समस्या आ गई, पेपर रद्द करना पड़ा, ये प्रश्न हो सकता है। अभ्यर्थी तो हर साल होते हैं गर्ग साहब। आयुष जी, मैं उसी पा रहा था, मैं एक बात कहता हूं, पेपर लीक कैसे होगा? सरकार कराने वाली, सरकार के अंडर पेपर है, और पेपर माफिया सरकार के चेते ही होंगे ना। जब पेपर लीक होगा, पेपर बिकते हैं, ऐसे लीक नहीं होते कि पेपर लीक होगा, पेपर के सौदे होते हैं, पेपर बिकते हैं। जब पेपर बिकता है जब लीक होता है। ये पेपर माफिया भी हरियाणा के अंदर एक गैंग बना हुआ है, जो पेपर आने से पहले वो पेपर लीक कर देते हैं। ये स्थिति है। पेपर के साथ साथ नकल माफिया भी हरियाणा के अंदर फैल रहा है, वो नकल करवाने का काम करते हैं। आप देखते हो परीक्षा केंद्र के ऊपर आप देखोगे वह किस प्रकार दीवारों पे लोग चढ़ रहे हैं, नकल कराने की कोशिश करते हैं, पर्चियां फेंकने की कोशिश करते हैं। जहां पेपर स्कूलों में होते हैं वहां सेटिंग करते हैं भाई मास्टरों से, आगे जो प्रिंसिपल अभी हमारा बच्चा ऐसे है करवाइयो, भाई को सेटिंग करियो, कोई पुलिस से सेटिंग कर रहा है, सेंटर के अंदर जो पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो कई खेल खेलने जाते हैं। गर्ग साहब अपनी सरकारों के ये जो इनके कारनामे रहे हैं वो गिनवा रहे हैं। आप चिंता ना करो, 11 साल में तो आपकी सरकार में नहीं, ठीक बात है गर्ग साहब, लेकिन ये तस्वीरें ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक ही पहलू है गर्ग साहब। ये तो ये इस सिक्के को पलटेंगे तो दूसरा पहलू ये भी है कि भाई फिर वो आपके ऊपर आरोप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिसकी सरकार है भाई उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आज सवाल तो संदीप जी से पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या बदला। ठीक है, मैं गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब एक बार फिर से जवाब लेते हैं ना, एक मिनट की बात करूंगा। इन्होंने सरकार इस प्रदेश में युवाओं को मेरिट के आधार पर योग्यता हरियाणा के पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये मैं आपकी टीवी चैनल के ऊपर बैठ ठीक है, चलिए गर्ग साहब अब आपका सवाल आ गया, अब जवाब लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है गर्ग साहब अब जवाब लेते हैं, अब संदीप जी को बोलने दें। ठीक है 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 गर्ग साहब अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब लेते हैं, अब जवाब लेते हैं। ठीक है गर्ग साहब, बहुत सारे प्रश्न आ गए ना, फिर वो जवाब आ नहीं पाएगा ना 10 से 1 मिनट। संदीप जी ठीक है, अब सुन लीजिए अब सुन लीजिए अब गर्ग साहब सुन लीजिए, संदीप जी को बोलने दें। हाँ संदीप जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से ये युवाओं से वादा था, ये संकल्प था कि उनको युवाओं को प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर बिल्कुल पारदर्शी पूर्ण तरीके से नौकरियां दी जाएगी। इस बात में कतई कोई संदेह नहीं है।
युवाओं का विश्वास है। आज गर्ग साहब कह रहे 13,48,000 आवेदन आए। ये सरकार के ऊपर युवाओं का विश्वास है कि भाई सरकार के अंदर हमें पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल सकती है। इसलिए आज प्रदेश का जो भी युवा 12वीं पास कर गए, जो एलिजिबल हो गए इस टेस्ट को देने के लिए, वो सब लोग अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि यही सरकार है जो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से नौकरी देगी और ईमानदारी से नौकरी देगी। आपको पता है गर्ग साहब इस बात का कि आपकी सरकारों में क्या होता था। मैं पुरानी सरकारों में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 से 1,40,000 युवाओं को नौकरी दे चुकी है अभी तक। आपकी 10 साल की सरकार ने सिर्फ 86,000 बच्चों को नौकरी दी कि हम आपसे 10 साल में डबल नौकरियां दे चुके हैं अब तक। और आप कह रहे हैं HRN की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में ठेकेदारी प्रथा चलती थी, जो आपके नेता, आपके कार्यकर्ता ही वो ठेकेदार होते थे जो उन ठेकेदारी प्रथाओं को चलाते थे। और उन ठेकेदारी प्रथाओं के ऊपर उन कर्मचारियों के क्या हाल होते थे। उनको 3 महीने के लिए रखा जाता था, उनको 3 महीने के बाद भगा दिया जाता था, फिर 1 महीने बाद उनको वापस बुलाया जाता था। उनकी 1-1 महीने की सैलरी एडवांस में रखी जाती थी। क्या इस प्रकार की व्यवस्था गर्ग साहब नहीं होती थी ठेकेदारी प्रथा में? बिल्कुल होती थी। संदीप जी वो ये कहते हैं, ठीक है, अब उनकी सरकारों में क्या होता था, उनकी सरकारों में संदीप जी क्या होता था, इसको कहने से तो कुछ होगा नहीं सर। देखिए, जनता ने आपको तीसरी बार इसीलिए चुन दिया कि शायद उनको लगता होगा कि आप पर वो भरोसा थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये व्यवस्था तो आपको ही सुधारनी पड़ेगी ना, सत्ता में आप हैं। ये 29-29 पेपर जिसका हवाला कांग्रेस पार्टी या विपक्ष देता है, अगर उसमें कोई भी इंटरप्शन हो रहा है या वो लीक हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये खामी क्यों है संदीप जी? ये कैसे हो जा रहा है बार-बार? मैंने आपको पहले भी कहा, आयुष जी, मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि जो भी परीक्षा है वो शुचिता के साथ हो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, ईमानदारी के साथ हो, वह किसी प्रकार की कोई खामी ना छूटे। आप देखिए, जैसे ही परीक्षा के लिए फॉर्म की जो डेट है, लास्ट डेट गई, 1 हफ्ते बाद चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहे हैं सभी डीसी के साथ और फुल व्यवस्था बने, इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है। इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी भी इस पूरी जो सीटी की परीक्षा इसकी तैयारियों को लेकर के समीक्षा करेंगे और किसी प्रकार की खामी ना छूटे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसमें कोई दुराई नहीं है, प्रयास नहीं करेंगे इस परीक्षा को बिल्कुल सफलतापूर्वक ये परीक्षा हो। कह रहे हैं कि नकल माफिया तो मिले हुए हैं, आप नकल माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ी परीक्षा है जिसको 2-3-4 मुझे लगता है नहीं संदीप जी, नकल माफियाओं पर तो कोई कार्रवाई आप करते ही नहीं ना। ये आरोप है विपक्ष का कि नकल माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं करते। वो एक्टिव हैं, वो बिल्कुल खुलेआम जो उनको करना है वो करते हैं। आप कोई नकेल नहीं कसते उनके खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नकल माफी जो, अगर हरियाणा सरकार इसका कानून भी लेकर के आई थी पीछे, अगर आपको ध्यान में आए जी, कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक या इस प्रकार की घटनाओं में फंसता है या इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग से कानून लेकर के आई थी, अगर आपको ध्यान है, उसकी संपत्ति तक जब्त की जाएगी। और आप गर्ग साहब कह रहे कार्रवाई नहीं करते आयुष जी, आप कैसे कह सकते कार्रवाई नहीं करते? गर्ग साहब जवाब दीजिए। गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि हम तो भाई इतना संजीदा है। बनाया गया था इस बात को लेकर। ठीक है गर्ग साहब, संदीप जी का कहना हम संजीदा, हम तो कानून भी लेकर के आए, फिर भी आप आरोप लगा देते हैं कि हम नकल माफियाओं के साथ मिले हुए। भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं गर्ग साहब? संदीप जी ने कहा युवाओं का सरकार पर बड़ा भारी विश्वास है। कैसा विश्वास है? ये सरकार तो युवाओं की भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। किस प्रकार आपने देखा, अभी हफ्ता पहले HAU के अंदर स्टूडेंटों को दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया। गर्ग साहब आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आप अपनी। नहीं, आप विषय को भटकाइए मत। आप लोग वहां जाकर के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं भी इशारा करने वाला हूं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। आप लोग वहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वहां बैठ करके अपनी। आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उस धरने के बदौलत आप बताइए, छात्रों की जो मांगे थी वो सारी मांगे मान ली गई है। आज जाकर के आप राजनीतिक HAU पर आप लोग जाएंगे तो ये डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। गर्ग साहब ये HAU का मामला अगर लेकर के आएंगे तो डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। वो छात्रों की मांग और छात्रों के साथ क्या हो रहा है वो एक अलग विषय। मैं आज परीक्षा पर और प्रश्न पत्र पर और व्यवस्था पर बात करना चाहता हूं। आज के विपक्ष आज के प्रश्न पर बात करें। ठीक है, एक मिनट संदीप जी 1 मिनट। अब इस प्रकार गर्ग साहब देखिए, HAU वाले मामले में जाएंगे तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आज ये परीक्षा कैसे भाई फुल प्रूफ व्यवस्था में हो। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो नकल के खिलाफ कानून भी बनाया भाई, जो ऐसा करेगा उसको उठा के जेल में डालेंगे, उसके संपत्ति को अटैच कर देंगे। फिर आप भी कहते हैं कि नकल माफियाओं से मिले हुए हैं। कहा था कि हमारे युवाओं का विश्वास, ये विश्वास युवाओं का है। 10 दिन से धरने पे बैठे 20-20 टाके
उनके सिरों पे आए और हमारा जो महाराजा अग्रसेन अग्रवाल उसके मेडिकल ऊपर जो कॉलेज उचित है, कार्रवाई बनती थी गरग साहब, वो सारी कार्रवाई प्रशासन ने की है, सारी कार्रवाई प्रशासन ने की है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो धरने की बदौलत। आप लोग, आपके सारे नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल, मैं एक छात्र संगठन से निकला हुआ मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग राजनीतिक रोटियां, ऐसे आंदोलन हमने भी बहुत किया, हम भी ऐसे आंदोलनों में शामिल रहे, लेकिन इस प्रकार किसी राजनीतिक दल ने सारे राजनीतिक। चलिए, अब आप दोनों लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। ये एक बड़ा प्रश्न है कि प्रदेश के अंदर जो सीईटी का एग्जाम है वो कैसे फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में हो। इसकी समीक्षा भी अब से थोड़ी देर के बाद होनी है और देखना यह है कि फुल प्रूफ व्यवस्था में सीईटी की परीक्षा शांतिपूर्वक कैसे संपन्न होती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।